नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। तो साथियों, आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में मैंने आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बताई है जिनको आप लोगों को पेपर करते टाइम पर बिल्कुल ध्यान रखना है। क्योंकि इन सभी चीज़ों को अगर आपने ध्यान नहीं रखा साथियों, तो हो सकता है आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो, लेकिन वो सारी प्रिपरेशन आपकी बिल्कुल यूजलेस हो जाएगी आप लोगों के लिए। इसलिए आप लोगों को इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है, जो कि आज के सेशन में मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूं। इवन वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। तो ये आप ध्यान रखें, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों को निश्चित तौर पर ही पता होना चाहिए ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। और वो इंपॉर्टेंट सेशन हमारा आज का प्रश्न पत्र कैसे हल करें। अब ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं साथियों। देखिए, इसमें सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना है, प्रश्न पत्र करते समय सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना है। तो पहले इससे जो हमारा जो क्वेश्चन है कि हमें किस बात का सबसे पहले ध्यान रखना है, तो एक चीज आप अच्छे से कंफर्म कर ले साथियों कि सबसे पहले तो आप लोगों को आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसका एड्रेस आप लोग कंफर्म कर लें। क्योंकि मैं आपको एक मेरे ही ऐसे साथी के बारे में छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा कि उसने क्योंकि एड्रेस कंफर्म नहीं किया था, इसीलिए वो साथी मेरा एग्जाम में अपियर नहीं हो सका। और एग्जाम एड्रेस कंफर्मेशन नहीं होने की वजह से उसको वो जब गेट पे पहुंचा तब तक ही करीब 15-20 मिनट ऊपर हो चुकी थी, और उसको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ा कि वो एग्जाम में अपियर नहीं हो सका। इसलिए मैं आप लोगों को ये बात शेयर करना चाहूंगा कि आपका जो भी सेंटर आया है, एड्रेस है, उसको अच्छे से कंफर्म कर लें। एक बार नहीं बल्कि 2 बार कंफर्म करें ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो आपको, पहली चीज। दूसरी बात आप ध्यान रखें, एग्जामिनेशन सेंटर पे आप लगभग 1.5 या 2 घंटे पहले तो पहुंचे ही पहुंचे। 1.5-2 घंटे पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाओगे तो आपको किसी प्रकार की भागा दौड़ी का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी प्रकार की टेंशन आप लोगों के माइंड में क्रिएट नहीं होगी। तो एक चीज, एड्रेस अच्छे से कंफर्म कर लें। नंबर 2, एग्जामिनेशन सेंटर पे आप 1.5 से लेकर 2 घंटे पहले ही पहुंचे, ये चीज आप अच्छे से देखें। और एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने के बाद आप अच्छे से देख लें कि आपको जो बुकलेट मिली है, जो आपको ओएमआर शीट मिली है, उसमें जो भी आपके रोल नंबर हैं उनको एक बार नहीं बल्कि 2 बार अच्छे से देख के डिजिट वाइज अच्छे से देखें और अच्छे से इसको फिलअप करें। उसमें आपको रोल नंबर फिलअप करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और किसी प्रकार का आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। एक चीज ये आपको बताना चाहूंगा इसमें, पहली चीज कि किस आपको एड्रेस कंफर्म करें और बिल्कुल 2 घंटे पहले पहुंचे, और आप जो भी रोल नंबर फिलअप करें उसको बड़ी तसल्ली से फिलअप करें। पहली चीज तो ये है। और नंबर 2, इसमें पेपर को कितने राउंड में करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है साथियों। पेपर को कितने राउंड में करना है, तो इसका सीधा सीधा जवाब आप लोगों को देना चाहूंगा। पेपर को आप लोग करोगे 2 राउंड में। अब 2 राउंड से क्या मतलब है, राउंड से क्या मतलब है, पहले राउंड में आप लोगों को किन क्वेश्चंस को करना है। मान लीजिए ये 1 to 100 या 1 to 150 क्वेश्चन हो गए, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे। अब पहले राउंड में क्या करना है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन रीड किया और यही डायरेक्टली इसका आंसर आ रहा है मुझे, जैसे मान लीजिए इसमें ऑप्शन आ रहा है बी, तो ये क्वेश्चन मैंने कर दिया। नंबर 2, मान लीजिए इसमें ऑप्शन आ रहा है ए, ये क्वेश्चन मैंने कर लिया। यानी पहले राउंड में आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को कंफर्म करना है जो कि 100% आपको आते हों, भले ही 100 क्वेश्चन हो, 150 हो, कितने भी हो। इसमें एक बात आप ध्यान रखें, फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन जो कि कंप्लीटली आपको आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, उन पे मार्क करते चले। और साथ में इसी राउंड में आपको एक बात ध्यान रखनी है, बहुत ही विशेष बात है, और वो ये है कि जो भी क्वेश्चन जिसमें आपको मान लीजिए आपने पहली बार फर्स्ट टाइम पढ़ा हो, या जिस क्वेश्चन में आपको ऐसे लगे कि इसमें 3 या 4 ऑप्शन है, उसमें मेरे को 3 या 4 ऑप्शन में से किसी का पता नहीं लग रहा कि इसमें कौन सा ऑप्शन होने वाला है, तो आप ध्यान रखें, न तो 3 ऑप्शन में डाउट होने पे आपको वो रिस्क उठानी है, और न ही 4 ऑप्शन में डाउट होने पे आपको रिस्क उठानी है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे मार्क करोगे, बुकलेट में आप इस प्रकार से तीसरी लाइन खींच कर उस क्वेश्चन को बिल्कुल इस प्रकार से उस पे लाइन खींच दें। और इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सेकंड राउंड करोगे तो सेकंड राउंड करते समय आपको इस क्वेश्चन को नहीं देखना है, क्योंकि इसमें आपको चारों जो ऑप्शन है उनमें डाउट है या 3 ऑप्शंस में डाउट है। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि बिल्कुल ही आपने फर्स्ट टाइम पढ़े हैं, जिनका आंसर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा, 4 या 3 ऑप्शन में डाउट है, उनको नहीं करना, किसी भी स्थिति में उनमें रिस्क मत उठाना। क्योंकि 3 या 4 ऑप्शन में रिस्क उठाओगे तो संभावना इसी बात की रहेगी कि आपको वो क्वेश्चन आपका गलत ही होगा। तो पहले राउंड में जब आप सही क्वेश्चन करते चले, उसी समय जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा उस पर आप ये तिरछी लाइन खींच लें, ताकि इसका मतलब ये हुआ कि आपको सेकंड राउंड में इसको नहीं देखना।
अब एक और बात, जैसे मान लीजिए 4th नंबर क्वेश्चन है, इसमें मुझे डाउट है दो में, भाई ए और डी में से कोई एक आंसर होगा। तो दो डाउट वाले सारे जितने भी क्वेश्चन है, तो पहले राउंड में करते समय जहां दो डाउट वाले क्वेश्चन है उनको आप राउंड मार्क कर लें, बुकलेट में राउंड मार्क कर लें, किन पे, जिनमें दो डाउट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं सेकंड राउंड में पहुंचूंगा तो सेकंड राउंड में मेरे को केवल उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करना है जिन पे राउंड मार्क है। राउंड मार्क का मतलब जिनमें दो में डाउट है, वो दो डाउट वाले सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, उसमें आप रिस्क उठा सकते हो। 3 या 4 वाले आप बिल्कुल मत करना, वरना आपको इसका निश्चित रूप से ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 3 या 4 में ऑप्शन आपका आंसर सही चला जाए इस बात की संभावना कम है। यानी फर्स्ट राउंड में जब आप चलोगे तो पहली चीज या 3 बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन आप करते चले, जो आपको आ रहे हैं, आपने आ रहे हैं वो कर लिए, और साथ में जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, 3 या 4 में डाउट है, उनमें आपको ये क्रॉस लाइन आपको खींचनी है वहां पे। इट मींस आपको सेकंड राउंड में उस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं देखना, और उसी राउंड में फर्स्ट राउंड में आप लोगे गोला, ये जो आप कहते हैं इसको राउंड मार्क उन पे करोगे जहां पे आपको दो में डाउट है, ताकि जब सेकंड राउंड आएगा, सेकंड राउंड में आपको फोकस करना है इन राउंड वाले क्वेश्चंस को ही, ताकि जहां दो में डाउट है उनको आपको करना ही है, क्योंकि आप रिस्क उठा सकते हो। अगर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने 10 क्वेश्चन ऐसे हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको साथियों, 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो दो डाउट वाले हैं, वो मैंने कर लिए। अब मैं मानता हूं कि दो डाउट में 10 में से अधिकतम कितने गलत हो सकते हैं, अधिकतम आप मान सकते हो, मान लीजिए 7 क्वेश्चन गलत हो गए, आपके 7 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, और मान लीजिए आपके 3 क्वेश्चन राइट हो गए। तो उस कंडीशन में भी आप देख लें, इसमें आपके 7 क्वेश्चन गलत हो गए तो 2 क्वेश्चन इसमें से सही चले जाएंगे, उसके बाद भी एक क्वेश्चन बचेगा, तो उसको ये आपको फायदा दिलाएगा, लगभग 1 से लेके 2 नंबर तक का आपको इसमें फायदा हो जाएगा। यानी रिस्क उनमें उठाना है जिनमें दो में डाउट है, वो सारे करने हैं। ये मैं आपको मैक्सिमम कंडीशन बता रहा हूँ कि 70-30 का रेशियो भी रहेगा तो भी आपको फायदा ही मिलेगा, क्योंकि अगर आप इनको छोड़कर आओगे तो भी आपको 0 नंबर ही मिलेगा, और यहाँ आधे नंबर की, बल्कि पॉइंट्स में भी आपको पता है बड़ा स्ट्रगल रहता है। तो ये मेरा पर्सनल निजी अनुभव है। 2 डाउट वाले आप जरूर करके आना, रिस्क उठाना सिर्फ 2 डाउट में, 3 या 4 वाले में नहीं जाना। तो पहला राउंड हुआ, पहले राउंड में जो आ रहे थे वो मैंने कर लिए, जो बिल्कुल नहीं आ रहे उनका क्रॉस लाइन खींच दी मैंने, और साथ में पहले राउंड में जो जिनमें दो में डाउट है उनको राउंड मार्क कर दिया। इसको मैं सेकंड राउंड में फोकस करूंगा। सेकंड राउंड में किनको नहीं देखना, जिसपे कोई मार्क नहीं है, इट मींस आपने इनको कर लिया, जिसपे क्रॉस मार्क है इट मींस आपको इसको नहीं करना, और जिसपे राउंड मार्क है उसको आपको करना है। एक चीज ये आपको इंपॉर्टेंट बात है, ये आप अच्छे से देख लें। थर्ड वन है रिस्क कौन से प्रश्नों में लेना है और कौन से में नहीं, और कैसे। ये बात अभी भी मैंने डिस्कस की, आपको रिस्क उन्हीं क्वेश्चंस में लेना है जिनमें 2 में डाउट है, 3 या 4 वाले में डाउट, जिनमें डाउट हो उनमें रिस्क नहीं लेना है। ये मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से आप करोगे, कैसे करने का तरीका बता दिया। फर्स्ट राउंड में आप मार्क करते चलेंगे जिनमें 2 में डाउट है। और फोर्थ क्वेश्चन है राइट ऑप्शंस को कब और कैसे भरा जाना है। इंपॉर्टेंट बात है, राइट ऑप्शंस को भरने के 2 तरीके हैं, एक तो जैसे एक क्वेश्चन किया वैसे उसका आंसर फिलअप किया, जैसे एक क्वेश्चन किया आंसर फिलअप किया, और एक पूरे में एक बार बुकलेट में मार्क कर लियो, लास्ट में फिलअप करें। तो मैं तो अपना पर्सनल निजी अनुभव बता रहा हूँ साथियों, हो सकता है आपके व्यू इसमें ओपिनियन अलग हो, पर मेरा तो ये मानना है कि जैसे ही क्वेश्चन किया वैसे ही आप आंसर फिलअप कर लें, जैसे ही क्वेश्चन किया वैसे आंसर फिलअप कर लें। आंसर फिलअप करने में ध्यान रखें, आप अपने फिंगर टिप को क्वेश्चन पे रखें ओएमआर शीट में, और उसका नंबर अच्छे से कंफर्म करें कि हाँ ये 13 नंबर का क्वेश्चन है तो 13 नंबर पे ही मैं इसमें ओएमआर शीट भर रहा हूँ कि नहीं, ये अच्छे से देख लें। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए 100 या 150 क्वेश्चन, जो भी आपके सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने आपने उनको 150 में से मान लो आपने 100 कर लिया, 120 कर लिया, 130 कर लिए, अब लास्ट में जब ओएमआर शीट भरने का समय आया तो उसमें एक तो ये आपके दिमाग में प्रेशर रहेगा कि मुझे भी ओएमआर शीट भी भरनी है, एक चीज। दूसरी बात, वहां अगर एक भी क्वेश्चन में ऊपर नीचे कहीं थोड़ा भी डाउट हो गया तो हो सकता है आपके 3-4 क्वेश्चन एक साथ ही गलत हो जाएं। ओएमआर शीट भरने में ये सबसे बड़ी परेशानी रहेगी, एक साथ भरने में अगर एक भी क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है तो वहां फिर एक साथ ही आपके 5-7 क्वेश्चन को लेकर जाता है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे ही क्वेश्चन किया, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर किया बी, उसमें तुरंत फिलअप कर लें। मैंने सेकंड नंबर क्वेश्चन किया सी, उसमें तुरंत फिलअप कर लें। यानी तुरंत ही फिलअप करना है आपको लास्ट के लिए ऑप्शन रखना ही नहीं है, ताकि किसी प्रकार का प्रेशर मॉडरेशन हमारे दिमाग में नहीं हो। ये भी अच्छे से देखने आप लोग। और फिफ्थ वन है हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए। जैसे कि आपको पता है इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो आपके लिटरेचर, ग्रामर एंड आपका साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी बाकी सब सब्जेक्ट में भी आती है। तो उन बाकी सब सब्जेक्ट्स के जो भी विद्यार्थी हैं उनको भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, साइकोलॉजी, क्योंकि हम सबको पता है कि थोड़ा सा टफ, जो आप कह सकते हो जिसको टफ पॉइंट है, उसमें क्या होगा कि जैसे दिमाग को आप कह सकते हो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें, और उसमें वो हमारा ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम करता है, और उसमें हम श्योरिटी भी नहीं रहती कि उसमें आंसर हमारा सही है कि गलत है।
इसलिए इंग्लिश के बंदे भी और बाकी सब सब्जेक्ट के लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको सबसे लास्ट में करना है साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगी। पहले साइकोलॉजी को समझोगे तो साइकोलॉजी को आपका ज़्यादा समय खराब कर देगी, बाकी फिर आपके जो पेपर है वो आपका जो पेपर छूटने की पूरी संभावना रहेगी। इसलिए साइकोलॉजी को सबसे लास्ट में रखें। अब इंग्लिश वाले एक बात कंफर्म है, थर्ड नंबर पे आप साइकोलॉजी करेंगे। अब आपके फर्स्ट और सेकंड की बात करें, फर्स्ट नंबर पे आपको जैसे ग्रामर और लिटरेचर की बात करें तो क्योंकि लिटरेचर में सीधा सवाल और सीधा जवाब, सीधा सवाल सीधा जवाब है। और अगर आप बात करें ग्रामर की तो ग्रामर में लाइक मैथमेटिक्स थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ग्रामर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगी इन द कंपैरिजन ऑफ लिटरेचर। तो मेरा तो ये मानना है कि जो चीज़ सबसे कम टाइम कंज्यूम करे पहले आप उसको फिलअप करें। जैसे कि मैं तो अगर मेरी बात करूँ तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो साथियों यही है कि सबसे पहले आप करें लिटरेचर, लिटरेचर के बाद आप जाएं ग्रामर पे, और ग्रामर के बाद आप जाएं साइकोलॉजी पे। अच्छे से देख लें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले लिटरेचर करें, क्योंकि लिटरेचर में जैसे क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर सीधा करना, यस नो वाले क्वेश्चन हो उसमें मान लीजिए आप लाइक यस नो क्वेश्चन ये कि भाई ये स्टेटमेंट किसका है किसका नहीं है, किसने किसके लिए क्या कहा, ये कौन से राइटर की क्रिएशन है, ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना होगा। तो कम टाइम जो चीज़ कंज्यूम करें उसको पहले कर लें आप, फिर आप मूव करेंगे ग्रामर पे, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर ग्रामर करें और उसके बाद सबसे लास्ट में करें साइकोलॉजी। और जहाँ तक संभव हो कोशिश हो आपको रिस्ट वॉच लेकर जानी है, क्योंकि रिस्ट वॉच से आप बराबर मैच करते रहना कि आपका टाइम का विशेष ध्यान रखें किसी प्रकार का, क्योंकि एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। रिस्ट वॉच लेकर जाएं, बराबर ध्यान रखें उसमें कि कहीं कोई दिक्कत, कोई गड़बड़, कोई समय के साथ किसी प्रकार की कोई परेशानी तो मुझे नहीं हो रही है, क्योंकि जो भी आपके 150 क्वेश्चन आएंगे उनको बिल्कुल बैलेंस से टाइम टेबल के अकॉर्डिंग में करना होगा। तो ये कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस थे साथियों, जरूर आप इन पे एक बार कंसिडर करें। और अंत में ये भी कहना चाहूँगा कि ये मेरे पर्सनल निजी राय है, मेरे पर्सनल ओपिनियन है। अब आप लोग इससे एग्री हो कि नहीं हो वो सब आपके ऊपर है, आप लोग इसे पर्सनल ओपिनियन से एग्री होंगे कि डिसएग्री हो आप लोगों के ऊपर है। लेकिन मैंने आपको बेस्ट कह सकते हो बेस्ट फॉर्म बताया है कि किस प्रकार से आपको पेपर में क्वेश्चंस को किस टाइप से करना है, आंसर और एमआर शीट किस प्रकार से फिलअप करनी है। तो मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ है कि आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट का पेपर है वो बहुत अच्छे से जाए, और अगर आप लोग लेबोरियस हो, आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, तो ईश्वर आपकी सफलता सुनिश्चित करे। इसी आशीर्वाद और इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।